वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फेज 3 का मेगा एनालिसिस करने वाले हैं। जितने सारे शिफ्ट्स हुए थे फेज 3 में उनका एक ही वीडियो में मेगा एनालिसिस कर देंगे। जितने सारे क्वेश्चंस हैं सबको एक ही वीडियो में जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये मेगा एनालिसिस है फेज 3 का। फेज 1 और फेज 2 का मेगा एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। फेज 4 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे फेज 3 में फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट शिफ्ट्स में रिपीट हुए थे। तो इसलिए जो है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तो आप देख ही रहे हैं। तो फेज 1 और फेज 2 जरूर देख लेना, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमें क्वेश्चन मिले थे फेज 3 से, जितने सारे शिफ्ट्स हुए थे सबको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक। तो स्टार्ट करते हैं। व्हिच एक्टर इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो अमिताभ बच्चन जो है इन्हें बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो ये कब लॉन्च किया गया था ये कैंपेन, इसके बारे में पूछा गया था। तो बेसिकली जुलाई 1, 2015 में लॉन्च किया गया था। इन 100 मीटर स्प्रिंटिंग व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो ये उसेन बोल्ट के द्वारा बनाया गया था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछा गया है। तो आगे चल के ये भी पूछा जा सकता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किन के द्वारा बनाया गया था? तो ये उसेन बोल्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि जमैका से बिलोंग करते हैं। और रिकॉर्ड जो है ये है 9.58 सेकेंड्स। हस्तचरिता जो है किनके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। फेज 3 में भी ये जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो ये जो है फेज 1 में भी ये क्वेश्चन बना था। तो बाना भट्टा के द्वारा जो है ये लिखा गया है। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर एब्रिविएशन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बना था ढोला डांस, जो है ये कौन से स्टेट का फोल्क डांस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ढोला डांस जो है बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन बना था। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो ये जो है कौन से स्टेट का फोल्क डांस है इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है, कौन से जो है हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है? तो ये जो है महादेव हिल्स जो है सतपुरा रेंज का ये हाईएस्ट पीक है। नेशनल वाटरवे इज इन व्हिच स्टेट पूछा गया है? तो यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल को कवर अप करता है। नेशनल वाटरवे 2 आसाम में है और नेशनल वाटरवे 3 जो है ये केरला में प्रेजेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन बना है इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री? तो लैंड बॉर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर किया जाता है। और एक जरूर चीज देख लेना कि कितना है, कितना किलोमीटर जो है ये शेयर किया जाता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। 15 से 20 नंबर का डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलने वाला है अगर फेज 4 में एग्जाम देने वाले हैं। फेज 1 और फेज 2 का मेगा एनालिसिस जरूर देख लेना। फेज 3 आप देख लेना, क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चन आगे चल के आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन काफी सारे रिपीट भी हो रहे हैं। व्हिच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? तो ये मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो इसी तरह जो है मर्क्यूरी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको इसी फेज में ही देखने मिलेगा। तो इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। जब क्वेश्चन बनेगा आगे चल के आएगा तो उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेफाइट यहाँ पे पूछा गया, तो वैलेंसी बेसिकली पूछा गया है, तो ये है 4। चंद्रयान 1 के बारे में पूछा गया था, ये कब जो है कम्युनिकेशन इसका रुक गया था फाइनली। तो ये जो है लास्ट इसका जो कम्युनिकेशन था ये था 28 अगस्त 2009 को इसका कम्युनिकेशन जो है टोटली स्टॉप हो गया था। तो इस बारे में जो है क्वेश्चन बना था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से काफी सारे क्वेश्चन बने हैं, स्टार्टिंग से ही बने हैं। फेज 1 से बने हैं, फेज 2 में बने, फेज 3 में भी कंटिन्यू है। पद्मावती वाज फ्रॉम व्हिच फोर्ट? ये पूछा गया है, तो ये जो है चित्तौड़ फोर्ट से बिलोंग करती हैं। लॉर्ड क्लाइव जो हैं ये कब इंग्लैंड रिटर्न चले गए थे? ये पूछा गया था, तो 1760 में ये रिटर्न चले गए थे। लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क यहाँ पे पूछा गया था, तो ये जो है 23,236 किलोमीटर इसका लेंथ है। आईसीसी टेस्ट नंबर 1 बैट्समैन कौन है? ये पूछा गया था। केन विलियमसन जो है ही इज द नंबर 1 बैट्समैन इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। चेंज होते रहता है, लेकिन करेंटली का जो है पूछा गया था, तो केन विलियमसन है, जो कि वेस्ट इंडीज के न्यूजीलैंड के प्लेयर है, वेस्ट इंडीज नहीं न्यूजीलैंड के ये प्लेयर है। हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी अंटिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। तो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी था, 1937 में ये बना था। तो ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आगे भी रिपीट भी होते हैं। ये जो है एक एग्जांपल है कि इसी से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। सनराइज डिफरेंस इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है, गुजरात सबसे वेस्ट में है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है यह है 2 आवर्स का। तो इसके बारे में क्वेश्चन बना था। व्हिच वेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिक? तो सामा वेदा जो है इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन मैमल्स हार्ट? ये पूछा गया था, तो 4 चैम्बर्स होते हैं मैमल्स के हार्ट में। न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन्हें इलेक्ट किया गया है? करंट अफेयर से क्वेश्चन बना था। एम राजेश्वर राव जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है। आर्टिकल 112 के बारे में पूछा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। तो आर्टिकल से रिलेटेड भी जो है फेज 1 में फेज 2 में पूछे गए, तो 50 मोस्ट आर्टिकल जो है आप तैयार करके जरूर जाना।
अगर आप फेज 4 में एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर CBT 2 में जो है आपने अच्छा परफॉर्म किया है, CBT 1 में, CBT 2 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सब जो है इसी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस डिस्क्राइब इन, तो ये जो है कौन से जो है आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये बेसिकली आर्टिकल 263 में डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो ये बेसिकली पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली ये क्वाजी फेडरल जो है इसे कंसिडर किया जाता है। फास्टेस्ट मैन टू स्कोर 5000 रन इन IPL ये पूछा गया था, तो IPL से भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, जैसे फेज 2 में बना था ऑरेंज कैप, ठीक है, पर्पल कैप बना था, उसी तरह जो है फास्टेस्ट मैन टू स्कोर 5000 रन यहाँ पे बना है IPL में, तो ये है डेविड वार्नर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर ये पूछा गया, तो 78% जो है प्रेजेंट होता है और सबसे ज्यादा ये होता है। राइज इन सी लेवल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ये कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये बेसिकली पब्लिश किया जाता है। टोबैको कंट्रोल यहाँ पे अवार्ड जो है दिया गया है 2019 में बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से इंडियन स्टेट को दिया गया है, ये क्वेश्चन बना था। तो टोबैको कंट्रोल अवार्ड जो 2019 में दिया गया था, ये राजस्थान स्टेट को दिया गया था। करंट अफेयर से ये सवाल था, तो करंट अफेयर का भी एक आइडिया मिल ही रहा है कि किस तरह क्वेश्चन सवाल बन रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन लेकिन करंट अफेयर का 2019 से सबसे ज्यादा बन रहे हैं, उसके बाद 2020 और कुछ जो है 2018 से बन रहे हैं। लवानी डांस जो है ये पूछा गया है कौन से स्टेट का है, तो ये जो है स्टैटिक जीके में ये सारे आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे 90 से ज्यादा हमने वीडियो बना दिया है, जरूर देख के जाना क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये भी आपको फेज 4 में। स्टैटिक जीके से काफी ज्यादा सवाल भी बनते हैं। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र का फोक डांस है। वुडन मास्क डांस जो है ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, कौन से स्टेट का है, तो ये जो है ये वेस्ट बंगाल का है। और फिर बना था 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बना था। तो अमेंडमेंट भी देख के जाना, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से ये रिलेटेड है, GST से ये रिलेटेड है। रेड क्रॉस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन बना था, तो ये जो है 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। पूना पैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फेज 1 में पूछा गया था, फेज 2 में भी पूछा गया है। तो ये जो है एग्रीमेंट जो है किनके बीच में साइन किया गया था, तो ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में साइन किया गया था। विटामिन फाउंड इन ईस्ट पूछा गया था, तो विटामिन बी जो है इसमें प्रेजेंट होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली जैसे B1, B2, B3, B9, B12 ये सारे इसमें पाए जाते हैं। LPG का फुल फॉर्म पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का मेन सिंगल रनर अप कौन थे, विनर नहीं पूछा गया था, जैसे फेज 1 फेज 2 में विनर पूछा गया था, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है, तो यहाँ पे जो है रनर अप पूछा गया था। तो डोमिनिक थीम को जो है यहाँ पे नोवाक जोकोविक जो इन्होंने हराकर जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो यहाँ पे डोमिनिक थीम सही जवाब होगा। इंडिया फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर टू रीच साउथ पोल पूछा गया था। करंट अफेयर से ये भी सवाल था, अपर्णा कुमार सी वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर टू रीच साउथ पोल। दीपू पास जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्राई पॉइंट बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार जो है ये है। बेसिकली पूछा गया था कि ये कौन से पर्टिकुलर रीजन में है, ये पूछा गया था। अच्छा, ये सही जवाब आप भी जरूर देने की कोशिश करना, दीपू पास जो है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, इसका सही जवाब आपको देना है। एक आइडिया तो जरूर मिल जाएगा यहाँ पे, इंडिया, चाइना और म्यांमार को देखने के बाद एक रीजन का तो आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे हो सकता है। जम्मू कश्मीर में तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे म्यांमार का जो है बॉर्डर शेयर नहीं होता, उस साइड तो म्यांमार है नहीं। तो एक ज्योग्राफिकल आप आइडेंटिफिकेशन करके, अगर दिमाग में एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन करके भी आप सोच सकते हैं कि दीपू पास कहाँ होना चाहिए। सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC से भी काफी सारे सवाल बने फेज 1 फेज 2 में, फेज 3 में थोड़े कम थे लेकिन हाँ बन रहे थे सवाल। एनी बेसंत ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा चुका है। सॉल्ट मार्च स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, ये पूछा गया था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था सॉल्ट मार्च। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यहाँ से काफी सारे सवाल बने हैं आगे भी। महावीरा जो है ये जो है कब बॉर्न हुए थे, इनके बारे में पूछा गया था, तो ये जो है कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कब नहीं कहाँ पे, तो ये जो है वैशाली बिहार में इनका जो है जन्म हुआ था। महावीर जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। इंटरनेट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर इन इंडिया, ये पूछा गया था, तो 1995 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस दौरान जो है काफी स्लो था और बहुत कम यूज जो है में इसे लिया जाता था। दिलवारा टेम्पल जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टैटिक जी का सवाल है, ये सब स्टैटिक जी के में ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा, अलग अलग स्टेट में कौन से स्टेट में कौन सा टेम्पल है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, ये इसके ऊपर भी वीडियो हमने बना दिया। तो ये जो है राजस्थान में प्रेजेंट है। दिलवारा टेम्पल बेसिकली जैन टेम्पल है, इट इज माउंट अबू जो है राजस्थान में ये प्रेजेंट है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये जो है 4th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये किनके द्वारा रिलीज किया जाता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये कौन से साल से रिलीज होना स्टार्ट हुआ है, कब से फर्स्ट पब्लिकेशन इसका कब हुआ था, तो ये बेसिकली रिपोर्ट 2012 में पहली बार आया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ के ही जाना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेडक्वार्टर, सवाल तो बार बार यहाँ से बन ही रहे हैं, पहला ही दिन से बन रहा है जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में प्रेजेंट है। नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ पैलेसी, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है ये नवाब थे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो है 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा गया था, तो फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड, इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में सब मिलेगा। फेज 4 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एक काम करना, अच्छा से फेज 1 फेज 2 फेज 3 पहले देख लेना, फिर स्टैटिक जीके का हमारा जो प्लेलिस्ट है 90 वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, सबका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो सकता है। फेज 4 में जो देने वाला एग्जाम, फेज 5 में जो एग्जाम देने वाले हैं, फिर ग्रुप डी में जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनका CBT 2 में जिनका चांसेस बन रहा है, तो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि रेलवे में जो है लेवल चेंज नहीं होगा, इसी तरह का ही क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे CBT 2 में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो ग्रुप डी में है 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल रेलवे में चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है लेवल को टफ करने के लिए, यही होता है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारा रीच जो है बहुत कम है, इस वीडियो में मैक्सिमम जो है 2-3 हज़ार व्यूज ही जाते हैं। इसीलिए जो है एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको, जितने भी स्टूडेंट आगे भी देख चुके हैं, जिनको हमने बेनिफिट ऑलरेडी पहुंचाया है, डेली जो है एग्जाम एनालिसिस किया है, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। आपका जो भी स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी स्टडी ग्रुप है या अलग अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। फादर ऑफ इकोलॉजी जो कहा जाता है ये यूगिन ओदम को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन बना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया था। अमृत स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में पूछा गया था। बेसिकली यहाँ पे सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो अर्बन एरियाज में जो पुअर रहते हैं, इनके लिए जो सिविक एमिनिटीज यानी कि अच्छा रोड, अच्छा जो है क्लीन वाटर, ये सब प्रोवाइड करने के लिए जो है ये अमृत स्कीम लाया गया था। बुक रिटन बाय विष्णु शर्मा, तो ये पूछा गया था, तो पंचतंत्र इनके द्वारा लिखा गया। ये भी आगे चल के रिपीट हुआ है, इसी फेज में ही रिपीट हुआ है, विद इन द फेज भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भारत रत्न 2014 जो है ये किनको दिया गया था, तो यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया था। जो भी ऑप्शन यहाँ पे सही प्रेजेंट होगा वही यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था 2014 में। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर पूछा गया था कब होता है, विंटर सॉलिस्टिस इसे शायद कहा जाता है, तो ये जो है 21 दिसंबर को ये जो है होता है। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर ये होता है। पूना पैक्ट फिर यहाँ पे पूछा गया है किनके भी साइन किया गया था और कब साइन किया गया था, सितंबर 24, 1932 में ये साइन किया गया था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में ये साइन किया गया था। EVM का फुल फॉर्म पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। ATM का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, यहाँ पे हमने कवर नहीं किया, ATM का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन बना फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। IMF का भी हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में प्रेजेंट है। OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है इसका फुल फॉर्म है। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम व्हिच उपनिषद, ये क्वेश्चन बना है। आगे काफी सारे एग्जाम में ये बन चुके थे, जैसे SSC के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे, रेलवे में भी पूछा गया है ये। तो ये जो है मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है, सत्यमेव जयते। टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे पूछा गया था, तो चाणक्य जो है ही वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मर्क्यूरी, देखिए मर्क्यूरी से रिलेटेड फिर सवाल बना है, जैसे हमने मर्क्यूरी के ऊपर पहले डिस्कस किया था, तो इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। जैसे मर्क्यूरी को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। फर्स्ट सेशन ऑफ INC कहाँ पे हुआ था, तो INC से सवाल बने हैं लेकिन इस बार कम है, आगे चल के फेज 4 में कुछ देखने मिल सकते हैं। तो INC के ऊपर में एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो बना दिया है, जो स्पेसिफिक सीजन थे, इंपॉर्टेंट सेशन थे, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो पहला सेशन जो हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, और क्वेश्चन ये भी बनता है पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ गोल्ड नहीं, ग्लोबल कोरल रीफ जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सेकंड में शायद इंडोनेशिया में पाया जाता है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल कोरल रीफ के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये आगे भी बन चुका है, एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल।
फर्स्ट ब्रिटिश टू केम टू इंडिया ड्यूरिंग व्हिच रेन, तो किनके समय में आए थे पहले ब्रिटिशर्स, तो ये जहांगीर के समय में पहली बार ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और सबसे पहले ये सूरत पहुंचे थे, ठीक है, सूरत पोर्ट में ये सबसे पहले पहुंचे थे। आर्टिकल 243 जो है किससे रिलेटेड है, ये ग्राम सभा से रिलेटेड है। गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, यहाँ पे पूछा गया है सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर के लिए कौन सा जो है गैस यूज किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यूज किया जाता है। गांधी पीस प्राइज, ये भी रिपीटेड है, गांधी पीस प्राइज 2018 जो है, ये फेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बना है। फॉर लेप्रोसी इराडिकेशन किनको मिला था, तो यहाँ पे योशी सासाकावा को यहाँ पे मिला था। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन से डेफिशिएंसी होता है, ये सब आपको स्टैटिक जीके में मिल ही जाएगा ये सारी चीजें। हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक इन स्विमिंग अभी तक किन्हें मिला है, तो ये जो है माइकल फेल्प को मिला है, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस किनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश किया जाता है, लेकिन अभी जो है बंद हो गया, अभी ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होता है, पहले ये होता था। तो ये क्वेश्चन बना है एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये कौन से बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता था, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा पब्लिश किया जाता था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पेरिस फ्रांस में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही है यहाँ पर। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 40% क्वेश्चन रिपीटेड ही है। फेज 1 फेज 2 आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रिलेटेड और जो है क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं और कुछ डायरेक्टली किस तरह रिलेट है, तो 50% इसमें अब आ ही जाएगा आराम से, तो 40-50% तो आराम से हो जा रहा है। तो एग्जाम अगर आप देने जब जाएंगे तो आपको पेपर में भी देखने मिलेगा इसका बेनिफिट कि 10 से 12 नंबर तो आपको मिनिमम बेनिफिट होगा, मैक्सिमम 20 नंबर भी बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे शिफ्ट में 20 नंबर का भी बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट को, कुछ को 15 नंबर, ऑन एवरेज 15 नंबर का बेनिफिट डायरेक्टली एग्जाम में मिलता है अगर आप तीनों फेज का देखे जाते हैं, तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 का। संगाई डियर जो है ये कौन से पर्टिकुलर स्टेट में ही पाया जाता है, ये पूछा गया था, तो ये मणिपुर में पाया जाता है सिर्फ, और कोई भी स्टेट में नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे देखें तो ये कैबुल नमजो नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, जो कि मणिपुर में प्रेजेंट है। बैटल बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी कौन सा बैटल था, ये पूछा गया था, तो इसी बैटल के बाद मुगल अंपायर जो है ये सेटअप हुआ था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था। सिपाही म्यूटिनी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से प्लेस से, तो ये जो है बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। वाई माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ये पूछा गया था, तो बेसिकली दे इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन्हें कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, इंपॉर्टेंट 6 सेल ऑर्गेनल्स है ना, वहां से हर एक जो है सेल ऑर्गेनल से एक ना एक सवाल बने हैं, तो जरूर उनको देख के जाना। एटलीस्ट सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन जब बन रहे हैं तो क्यों मिस करना, एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है वहां से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो मई 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कौन से ईयर में जो है ये लॉन्च किया गया था, 2015 में ये लॉन्च किया गया था। जितने भी गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम है ना, वहां से क्वेश्चन बने हैं। आगे चल के हम जो ग्रुप डी के जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक हम वीडियो जरूर बनाएंगे, जो फ्लैगशिप स्कीम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फेज 1 फेज 2 फेज 3, तो उन पे ऊपर एक जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि हाँ फ्लैगशिप स्कीम के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जो पूछे जा चुके हैं। वैसे तो हमने एक वीडियो बना ही दिया है 2014 से 2020 के में जो बना है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद और भी बनाएंगे एक वीडियो हमने सोचा है, तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना हमें। इंटरनेशनल स्ट्रगल जो है ये इंटरनेशनल नहीं, इंडियन स्ट्रगल, ये बुक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो 1974 में पोखरान में कंडक्ट करवाया गया था, पोखरान 1 यहाँ पे हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन्स डबल यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे तीमिया बेबोस एंड क्रिस्टीना मेलाडिनोविक जो है इनके द्वारा जो है ये जीता गया था। तो यहाँ पे डबल्स भी पूछ लिया गया है, जो कि रेयर है, पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर सिंगल्स पूछे जाते हैं, डबल्स भी यहाँ पे पूछना स्टार्ट हो गया है। नोबेल पीस प्राइज पूछा गया 2018 में किन्हें दिया गया था, तो यहाँ पे डेनिस मुक्वेज एंड साथ में नदिया मुराद जो है इनको दिया गया था। ESS का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, फुल फॉर्म बन रहे हैं, क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, फुल फॉर्म बिल्कुल देख के जाना। एक वीडियो हमने बना दिया है कंप्यूटर एब्रिविएशन के ऊपर में। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम्स का फुल फॉर्म है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो ये है नाइल, नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। आर्टिकल 325 किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपके लिए हमने जो है यहाँ पे छोड़ा है, जहां पे हमने आंसर नहीं मेंशन किया है वो बेसिकली क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको उसका सही जवाब देना है, ठीक है। तो आर्टिकल 325 जो है इसका सही जवाब आपको देना है कि किससे रिलेटेड है ये। एक्सिस पावर कंट्रीज जो है वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन थे, तो जर्मनी, इटली एंड जापान जो थे ये एक्सिस पावर थे। ये पैसेज टू इंडिया, इसके राइटर कौन है, तो EM फ्रॉस्टर जो है इसके राइटर हैं। लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया ऑफ वर्ल्ड पूछा गया, इंडिया नहीं, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड इज एंजल फॉल जो है, इट इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। स्टैटिक जगह से ये सवाल बना है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ
20 यहाँ पे पूछा गया इंडिया के कौन है, तो यहाँ पे सुनील अरोरा जो है ही इज करेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं किनके द्वारा पब्लिश किया गया है, किनके द्वारा जो है वो सारे लॉन्च किए गए थे, वो सारे आपको स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। तो बंगाल गैजेट जो है ये जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1779 को ये स्टार्ट किया गया था। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कौन सा है, तो ये जो है रेड क्लिफ लाइन से इसे जाना जाता है, और इंडिया और चाइना के बीच में जो है इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। सीएम ऑफ गोवा पूछा गया है। देखिए फेज 1 में क्या हुआ था, सीएम एंड गवर्नर बहुत सारे सवाल बने, फेज 2 में थोड़ा कम है, और फेज 3 में बहुत ही कम, एकदम रेयर, एक ही शायद पूछा गया है ये। तो सीएम ऑफ गोवा पूछा गया था प्रमोद सावंत जो है ही इज द करेंटली सीएम ऑफ गोवा। मोहिनीअट्टम डांस जो है क्लासिकल डांस है, कौन से स्टेट से है, तो ये केरला से बिलोंग करता है। और एक कौन सा जो है क्लासिकल डांस जो केरला से बिलोंग करता है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर जो है किन्हें दिया गया है, तो ये जो है राजकमल झा को दिया गया है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जो है किन्हें दिया गया है, तो ये विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जो दिया गया है, ये स्टीव स्मिथ को दिया गया है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है, 28 दिसंबर को ये सारे जो है चीजें डिक्लेयर किए गए थे, तो बिल्कुल देख लेना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डेकेड किन्हें दिया गया है, आईसीसी टेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द डेकेड किन्हें दिया गया, 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द डेकेड किन्हें दिया गया है, ये सब देख लेना। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन बना है, तो ये बेसिकली कालिदास के द्वारा जो है ये लिखा गया है। अगस्त ऑफर के बारे में एक क्वेश्चन बना था, इसीलिए सारी चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। हालांकि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, लेकिन आपको ये बताना जरूरी था कि अगस्त ऑफर जो था इससे क्वेश्चन बना था, तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि अगस्त ऑफर बेसिकली क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये जरूर देख के जाना कि अगस्त ऑफर से क्वेश्चन बना था, आगे चल के भी देखने जरूर आपको मिलेगा। खिलाफत मूवमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे फेज 1 फेज 2 में बने और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 27 अक्टूबर 1919 को स्टार्ट हुआ था। राइट टू इक्वलिटी पूछा गया था, कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 14 to 18 में कवर अप किया गया है राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर के बारे में पूछा गया था, तो ये जो है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये पूछा गया, तो लोकतक लेक जो है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अजंता केव जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आसान सा क्वेश्चन है, तो ये जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कौन सा स्टेट पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू बैन ई सिगरेट इन इंडिया, तो ये जो है झारखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू बैन ई सिगरेट इन इंडिया। ओरछा जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट टाउन है, तो ये कौन से स्टेट में है, ये पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश में है। क्यों पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओरछा जो है इसे हाल ही में जो है रिसेंटली अगर हम देखें 2016 से 2020 के बीच किसी इसी टाइमलाइन के बीच में जो है ओरछा जो है इसे वो यूनेस्को हेरिटेज साइट टाउन के तौर पे जो है इसे डिक्लेयर किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। लिटिल बैलेंस बुक जो है किनके द्वारा लिखा गया, द लिटिल बैलेंस बुक जो है लिखा गया था गैलीलियो के द्वारा जो है ये लिखा गया था। इंडियाज लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन केबल स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है ये कहाँ पे है, पूछा गया था, ये सियांग रिवर के ऊपर में है। आगे ये बात याद रखना कि रिवर पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर में है ये पूछा जा सकता है, तो ये सियांग रिवर के ऊपर में है। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को ताकि आप अच्छा से सारे चीज देख सकते हैं। तो ये सियांग रिवर के ऊपर में था और ये बना हुआ है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। अंडर द किसान सम्मान निधि स्कीम हाउ मेनी रुपीज इज टू बी पेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स, तो 6,000 रुपए जो है हर साल दिया जाएगा। आगे प्लान चल रहा है कि इसे 10,000 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन अभी करंटली 6,000 रुपए इसमें है। तो किसान सम्मान निधि स्कीम में इतना रुपीज जो है दिया जाएगा। When government decided to wind down the planning commission, तो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कब किया गया, बेसिकली ये क्वेश्चन बना था। उसके बाद नीति आयोग बना, प्लानिंग कमीशन पहले था, तो 17 अगस्त 2014 को इसे वाइंड अप कर दिया गया था, इसे डिसॉल्व कर दिया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, नाबार्ड से रिलेटेड देखिए रिलेटेड क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं, इससे नाबार्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे कब एस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो उसी के रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बहुत सारा देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होने वाला है एग्जाम में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का फुल फॉर्म है। कालिदास के रिलेटेड कितने सारी चीज़ें पूछे गए आगे, अभी फिर पूछा गया है। कालिदास सम्मान जो है, तो इसे जो है कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये सब भी ध्यान रखना है। कालिदास सम्मान जो है कौन से स्टेट के द्वारा दिया जाता है, ये पूछा गया है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी ध्यान रखना है आपको, जो अलग अलग स्टेट्स के द्वारा बेसिकली दिए जाते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो है कौन बने थे, तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी बने थे, क्योंकि नीति आयोग के जो
बेसिकली चेयरमैन बनते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2014 में ये बना था, डिसॉल्व हुआ था 2014 में। प्लानिंग कमीशन देखिए यहाँ पे डिसॉल्व हुआ था 2014 में, क्वेश्चन बना है। फिर वही नीति आयोग से जो है क्वेश्चन बना है, तो इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे, फर्स्ट चेयरमैन। फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट ऑफ इंडिया, तो ये जो है गगनयान इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट ऑफ इंडिया। इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। इसरो के जो स्पेस मिशन हो चुके हैं या होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, शुक्रयान जो है ये कौन से प्लैनेट के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। जैसे चंद्रयान है, ये तो मार्स के लिए डिजाइन किया गया था, और से शुक्रयान जो है ये कौन से प्लैनेट के लिए जो है प्लान किया जा रहा है, ये जरूर देख के जाना, क्वेश्चन बनता है। और सही जवाब अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं पता है तो एक बार जरूर देख के जाना। यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर पूछा गया था, तो मलाला यूसुफजई जो है शी वाज द फर्स्ट एंड शी वाज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। ये क्वेश्चन पहले ही बन चुका है, अब रिपीट हुआ था ये। वाइसरॉय टाइटल गिवन इन इंडिया फ्रॉम व्हिच ईयर, तो कौन से ईयर से दिया गया था, तो ये जो है 22 अप्रैल 1834 से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन बना था, मुरुदेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो मुरुदेश्वरा टेम्पल जो है ये लोकेटेड है कर्नाटका में। फर्स्ट लोकसभा सेशन कब स्टार्ट हुआ था, जैसे क्वेश्चन पहले बना था फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, तो याद रखना 1951 1952 के दौरान जो है पहला इलेक्शन हुआ था, यानी कि 1951 के लास्ट में और 1952 के स्टार्टिंग, इस फेज में जो है इलेक्शन, पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था। तो इससे एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि पहला लोकसभा सेशन कब स्टार्ट होगा, तब 1952 को ही स्टार्ट होगा। तो इसका सही जवाब है 17 अप्रैल 1952। ईयर याद रखना सफिशिएंट है, पूरा डेट याद नहीं भी रखना है तो ईयर याद रखना एटलीस्ट, वो सफिशिएंट होगा। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में मेन एक्यूज्ड कौन थे, ये पूछा गया था, तो अरबिंदो घोष जो थे यहाँ पे ये मेन एक्यूज्ड थे इन अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन मेंबर नहीं है, ये सवाल बना था, तो कौन कौन मेंबर हैं वो पहले देख लें आप। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे मेंबर हैं। इनके अलावा जो है ऑप्शन में वो आपको एलिमिनेट करना था। टोटल नॉन परमानेंट मेंबर यूनियन में कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। परमानेंट जो है ये 5 होते हैं। यूनाइटेड नेशन से काफी सारे सवाल बनते हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बना दिया है, ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन। तो ये वीडियो को भी देख के जाना, सब कुछ डिस्कस कर लिया, कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितना जो है इनके इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, कितना परमानेंट है, कितना नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर को कैसे चूज किया जाता है, ठीक है। टोटल मेंबर जैसे 15 है, तो सब कुछ डिस्कस किया गया उसमें। थर्ड काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच एम्परर, तो यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली पूछा जा रहा है। जितने सारे बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो सारे भी आपको मिल जाएंगे स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में, आपको कोई फिक्र नहीं करने का है। स्ट्रैटेजी के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है, उस वीडियो में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अशोका जो है इनके दौरान हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके दौरान हुआ था। Why did गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो इसका सही जवाब आपको देना है, यहाँ पे कवर अप करना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे हमने डिस्कस भी किया था, फेज 2 में डिस्कस किया था, तो ये फिर से बना है। इंडिया हेल्प व्हिच कंट्री टू बिल्ड इट्स पार्लियामेंट, तो अफगानिस्तान को बेसिकली यहाँ पे मदद किया गया था इंडिया के द्वारा टू बिल्ड इट्स पार्लियामेंट। ओल्ड नेम ऑफ ईरान क्या था, तो ओल्ड नेम ऑफ ईरान वाज पर्सिया। स्कॉलर हु विजिटेड इंडिया इन 11th सेंचुरी, तो अल बिरूनी जो है ही विजिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। MPEG, जैसे JPEG का फुल फॉर्म पहले पूछा जाता था, उसी तरह आप बनाए कि MPEG का फुल फॉर्म बताओ, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसका फुल फॉर्म है। जैसे JPEG का क्या था, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म था, इसी तरह MPEG का पूछा गया है। इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, तो जो ऑप्शन में तो हमें पर्टिकुलर नहीं पता, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, इसके अलावा भी और भी ऑब्जेक्टिव थे, जैसे रेल बनाना था, रोड बनाना था, ये सब कंस्ट्रक्ट करना था, रेलवेज एंड रोडवेज। इसके साथ साथ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, टू फुली यूटिलाइज अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे, और इंडस्ट्री सेटअप, ये सारे थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अनटचेबल एंड कुली, ये जो है कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा ये बुक लिखा गया है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बाद में रिपीट भी हुआ था, हालांकि हमने कवर नहीं किया था, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ था। मुस्लिम लीग जो है किनके द्वारा ये फाउंडेड था, किनके द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली ढाका बांग्लादेश में एस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो कितने मेंबर हैं, 190 कंट्रीज टोटल यहाँ पे मेंबर हैं। रेयर डायनासोर फॉसिल फाउंड इन हुई स्टेट इन 2016, तो 2016 के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बना है, तो ये गुजरात में पाया गया था। कंटिनेंट दैट इज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन, तो जो है अंटार्कटिका जो है इसे ग्लोबल कॉमन के तौर पे जो है कंसिडर किया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो है 18 सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
स्ट्रेट बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी आपको मिल जाएंगे स्ट्रैटेजी के हमारे प्लेलिस्ट में। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये मोरक्को एंड स्पेन के बीच में प्रेजेंट है। मोरक्को अफ्रीका में है, स्पेन जो है ये यूरोप में है, तो अफ्रीका एंड यूरोप के बीच भी कौन सा स्ट्रेट है, ये भी क्वेश्चन बना है। हालांकि रेलवे में नहीं बना है, अलग अलग एग्जाम में बने हैं, तो याद रखना स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ही इसका सही जवाब होगा। स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ इसरो, ये जो है करंट अफेयर से सवाल बना था, तो स्पिरिट जो है इट वाज द स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ इसरो, इतना छोटा कि ये जो है आपके हाथ के मुट्ठी में आ सकता है, इतना छोटा जो है स्पेसक्राफ्ट बनाया गया था इसरो के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था, कैरिड आउट बाय ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये करवाया गया था। किन के द्वारा बेसिकली करवाया गया था, ये सवाल बना था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट कौन है, ये पूछा गया था, तो राम वी सुतार जो है इसके आर्किटेक्ट हैं। खिलाफत मूवमेंट फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे कवर अप नहीं करते हैं, ये बहुत रिपीट हुआ है। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, उसके बाद आपका बाकी और भी इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। एक तो मोपला विद्रोह जो है, इससे भी क्वेश्चन बना है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, नेशनल मूवमेंट्स, वो जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो ही रहे हैं। हु किल्ड जनरल डायर, ये क्वेश्चन 2 बार बन चुका है इसी सेम फेज में। तो उधम सिंह जो है इन्होंने जो है गोली मार दिया था जनरल डायर को, कहाँ पे, लंदन में। केसरी न्यूज़पेपर किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो है मराठी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सार्क सेक्रेटेरिएट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पे बेसिकली सार्क ये कौन से स्टेट में जो है एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये काठमांडू नेपाल में एस्टेब्लिश किया गया था। 16 जनवरी 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था। रेमन मैग्से अवार्ड जो है ये जो है 2019 में किसे दिया गया था, तो ये जो है रवीश कुमार को दिया गया था, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। ब्रिक्स फाउंडेड, तो ब्रिक्स कौन से जो है ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, जून 2006 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर यहाँ पे देखिए रिपीट हुआ है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है किनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे है ये भी पूछा गया है शायद, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान देना, उस पर आगे भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है। हु गॉट भारत रत्न बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये ऑप्शन में नहीं था, तो आपको इसका सही जवाब देना है। हाँ, कुछ इनिशियली जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे उनमें से किसी एक को जरूर दिया गया है, तो इसका सही जवाब बिल्कुल आप देना कि भारत रत्न उनको मिला था, फिर वो प्रेसिडेंट बने थे। तो सही जवाब आपको देना है कि किनको मिला था प्रेसिडेंट बनने से पहले। एपीजे अब्दुल कलाम को श्योर मिला था, और इनसे पहले जो है किनको मिला था, क्योंकि 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था, 2002 में ये प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन इनिशियली और एक व्यक्ति भी हैं जो कि प्रेसिडेंट बने थे और उन्हें भारत रत्न पहले मिला था। उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। व्हाट इज स्पाइडर इन कंप्यूटर, ये पूछा गया था, तो प्रोग्राम और स्क्रिप्ट रिटर्न टू ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब, बेसिकली से स्पाइडर कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें भी क्लास एक स्पाइडर होता है, और भी। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिया गया है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, तो जीबी मावलंकर जो है फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ लोकसभा। अन्नदाता योजना जो है, अन्नदाता योजना जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो ये सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। फ्लैगशिप गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम है ये सारे। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। लीस्ट डेविएटेड कलर इन प्रिज्म, तो आपको ही पता है प्रिज्म जो है एक कोन शेप्ड प्रिज्म होता है, और यहाँ से जब व्हाइट लाइट पास होता है, मान लीजिए सनलाइट, तो ये जो है 7 कलर में टूट जाता है, जिसे विबग्योर कहा जाता है। तो सबसे लीस्ट डेविएटेड होता है रेड, मोस्ट डेविएटेड होता है वायलेट। कोलकाता पोर्ट जो है कौन से रिवर में है, हुगली रिवर के ऊपर में ये है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन थे, विक्रम साराभाई जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन बने थे ऑफ इसरो। आगा खान कप जो है 2019 किसने जीता था, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉकी एकेडमी ने जीता था। भोतियास जो है ट्राइब्स जो हैं ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। 100 डे ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो आपको पता ही होगा 2005 में नरेगा आया था, तो उसी के अंदर है कि 100 डे ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम दिया जाएगा, तो उसके बारे में पूछा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो है किनके द्वारा लिखा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। हु स्टेप डाउन एज WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से किन्होंने जो है इसे छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया है, तो रॉबर्टो एजेवेडो जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया है। करंट अफेयर से ये सवाल बना था। मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, मैग्निफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। हु किल्ड जनरल डायर, फिर क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो उधम सिंह जो है इन्होंने मारा था जनरल डायर को लंदन में। FTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, जैसे प्रीवियस फेज 1 फेज 2 में HTTP का पूछा जाता था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, FTTP का पूछा गया, फाइबर टू प्रीमिसेस इसका फुल फॉर्म है। नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन किस लिए दिया गया था, किसे नहीं, किस लिए दिया गया था, कौन से काम के लिए दिया गया था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस
सी वायरस, ठीक है, इसलिए दिया गया था। तो आपको सिर्फ ये भी देखना है कि किन्हें किन्हें दिया गया है और उनका काम क्या था, किस वजह से दिया गया, ये भी देखना है। बृहद संहिता जो है किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये बारहमीरा के द्वारा लिखा गया था, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ये प्रेजेंट थे। सार्क मेंबर पूछा गया, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, सार्क का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेंबर कौन कौन है, टोटल 8 मेंबर है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे मेंबर्स हैं ऑफ सार्क। न्यूटन जो है किसका एसआई यूनिट है, फोर्स का ये एसआई यूनिट है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। डायनेस्टी विच रूल्ड द मोस्ट इन नॉर्थ इंडिया पूछा गया, तो मुगल डायनेस्टी जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इन्होंने रूल किया था। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं बना था, क्वेश्चन बना था यहाँ पे मैच करने वाला दिया गया था, जैसे इंडिया कैपिटल दिल्ली, ठीक है, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल गलत दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है ये है कैनबेरा। नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो है 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, बिल्कुल आसान सा सवाल, नील आर्मस्ट्रांग जो है ये पहले पर्सन बने थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन्हें कहा जाता है, तो कैरोलस लिनस को कहा जाता है। परम शिवा के बारे में पूछा गया था, जो सुपर कंप्यूटर है कौन से बेसिकली आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये करंट अफेयर्स सवाल था, तो आईआईटी बीएचयू के द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है कब स्टार्ट हुआ था, 9 जुलाई 1951 को ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन पूछा गया था, पॉल हेनरी स्पार्क वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन पूछा गया था, तो बाणाभट्टा जो है हर्षचरित इनके द्वारा ही लिखा गया, एंड ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। 2018 बुकर प्राइज किन्हें दिया गया, तो अन्ना बर्न्स को दिया गया है। एक चीज याद रखना, 2018 का नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं ये इस पे ध्यान रखना, और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो 2018 में एशियन गेम हुआ था, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है श्योर। हम आपको वो चीज बता रहे हैं ऑलरेडी, वो ब्लूप्रिंट दे रहे हैं जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बनने ही वाला है आपको एग्जाम में। 4th फेज में आप जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, 5th फेज में देने वाले हैं, ग्रुप डी में देने वाले हैं, आगे चल के CBT 2 एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये सब क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा, उनको ये सब बिल्कुल देके जाना है, उनको ध्यान देके जरूर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CEO ऑफ गूगल पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन, सुंदर पिचाई जो है ही इज द CEO ऑफ गूगल। फर्स्ट लाइवस्टॉक सेंसस जो है ये कब कैरी आउट किया गया था, तो पहले जो हुआ था ये सबसे पहले 1920 के दौरान जो है ये जो है कैरी आउट किया गया था, फर्स्ट लाइवस्टॉक सेंसस। आगरा सिटी जो है किन्होंने बनाया था, सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी का खोज किया था। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड पूछा गया, एस्टेब्लिश कब किया गया था, रिपीटेड है, मतलब इसी तरह के इनडायरेक्टली क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी आपको होते हुए दिखेंगे। तो 12 जुलाई 1982 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। पंचतंत्र के तंत्र जो है किनके द्वारा लिखा गया था, ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है ये सारे, तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है ये लिखा गया था। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, तो ये आसाम में प्रेजेंट है। विम्बेटका जो है रॉक शेल्टर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एमएसटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मैच वाला ही ये आया था, जैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेबर लॉ का हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे गलत एमएसटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर गलत दिया गया था, तो ये जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में प्रेजेंट है। व्हिच किंग शिफ्टेड द इंडियन कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने शिफ्ट किया था, यहाँ पे कैपिटल होगा व्हिच किंग शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक सही जवाब होगा। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ये रिलेटेड है। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा SV कृष्णामूर्ति राव वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। फ्लाइंग वी जो एयरक्राफ्ट है कौन से कंट्री के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये जो है नीदरलैंड के द्वारा डिजाइन किया गया है। करंट अफेयर से ये सवाल बना था। हु डिड नॉट गॉट नोबेल प्राइज, तो ऑप्शन बहुत सारे थे जिसमें से महात्मा गांधी एक ऑप्शन था, तो महात्मा गांधी जो है ही डिड नॉट गॉट नोबेल प्राइज। Which river do not originate from Himalayas, तो यहाँ पे भी ऑप्शन थे अलग अलग जो हिमालय से रिवर ओरिजिनेट होते हैं, एक ऑप्शन महानदी था जो कि ओरिजिनेट नहीं होता है हिमालय से। फुल फॉर्म ऑफ IP पूछा गया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये जो है क्योंकि फेज 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ड्राई आइस इसे कहा जाता है। फ्लाइट बुक किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है ओल्गा टुकरजुक के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे ये भी फेमस है क्योंकि नोबेल प्राइज उनको दिया गया था लिटरेचर में 2018 में। When was Indian Constitution enforced, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। Why color of leaf is green because of due to the presence of क्लोरोफिल पिगमेंट, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो लीफ का कलर है ये ग्रीन कलर का होता है। दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आसाम में लोकेटेड है।
गोदान किन के द्वारा लिखा गया था, रिपीटेड है, फेज 2 में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम क्या था, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन बना है, ऑलरेडी बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। विच कंट्री हैव लार्जेस्ट एरिया, तो यहाँ पे रसिया जो है इसका एरिया सबसे ज्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किया था बाद में कि रसिया कमेंट में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं था, तो ये जो है इसका आंसर होगा कनाडा, क्योंकि कनाडा ऑप्शन में था। बार्क एस्टेब्लिश बाय, तो किनके द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ये शायद क्वेश्चन बना था, या फिर कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 3 जनवरी 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, बार्क किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये जरूर बताना, और बार्क का फुल फॉर्म जरूर बताना, ठीक है। ये दोनों आपका काम है, जैसे डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है उस तरह बार्क का भी पूछा सकता है। किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ये भी जरूर बताना। इंडिया गेट जो है किनके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये जो है एडविन ल्यूटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन एट व्हिच स्टेशन, तो ये आप बिल्कुल आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस बारे में महात्मा गांधी ने अपने अलग अलग बुक्स में भी लिखे हैं। तो पीटर मैरिजबर्ग जो है स्टेशन था साउथ अफ्रीका में, यहाँ से जो है ये हुआ था, यहाँ पे ये चीजें हुई थी। लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद पूछा गया था, नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। कॉमनवेल्थ गेम 2018, तो यहाँ से तो कॉमन ही है, एशियन गेम भी पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। कालबेलिया जो है ये कहाँ का फोल्क डांस है, राजस्थान का ये फोल्क डांस है। फर्स्ट इंडियन वुमेन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये जो बनी थी ये नीता अंबानी बनी थी। करंट अफेयर से सवाल है। सब्सिडरी अलायंस जो है किनके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा जो है ये लाया गया था। जलीकट्टू जो है कौन से स्टेट में जो है ये बेसिकली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल के दौरान ये होता है, पोंगल 4 डे का फेस्टिवल है, उसमें जलीकट्टू भी किया जाता है, तो ये जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। मुगल एम्परर हु ग्रांटेड द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो है शाह आलम जो है ही ग्रांटेड द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट मुगल एम्परर पूछा गया था, तो बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करना, क्योंकि रीच हमारा बहुत कम है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग तक ये वीडियो पहुंचे, कम से कम जो है 1 लाख स्टूडेंट तक तो ये वीडियो जरूर पहुंचे, जो फेज 4 फेज 5 में ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, CBT 2 में चांसेस है उनका जाने का, तो प्लीज शेयर कर दें। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा हमने मेहनत करते हैं, हम बहुत ज्यादा हमने मेहनत इसमें भी करा है, फेज 3 का जो मेगा एनालिसिस हम कर रहे हैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट जरूर है कि शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, या किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जरूर इसे शेयर कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीच ज्यादा होना चाहिए। ये इस तरह का वीडियो जो कि बेसिकली ब्लूप्रिंट है, जो आगे चल के इतने सारे स्टूडेंट को बेनिफिट दिला सकता है, इतने सारे स्टूडेंट को एग्जाम में बेनिफिट दिला सकता है, नौकरी पाने में बेनिफिट दिला सकता है। तो इस वीडियो को प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, और एक शेयर तो बनता ही है। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि हमारा रीच कम है, आप शेयर करेंगे तो 1 लाख स्टूडेंट तक जरूर पहुंचेगा, तो 1 लाख स्टूडेंट तक तो ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए, इसलिए शेयर जरूर कर देना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये कब फाउंड हुआ था, कब एस्टेब्लिश किया गया था, बहुत सारे एग्जाम्स ये लेती है, नीट वगैरह का एग्जाम भी ये लेती है, तो ये बेसिकली नवंबर 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था। 18th एशियन गेम कहाँ पे हुआ था, वही 2018 का एशियन गेम के बारे में पूछा गया है, तो ये जकार्ता पैलमबैंग जो है ये इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, और पहली बार एशियन गेम 2 सिटी में हुआ था, जकार्ता एंड पैलमबैंग में हुआ था, हालांकि एक ही कंट्री था इंडोनेशिया। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2020 किन्हें दिया गया, तो ये जो है नाओमी ओसाका को दिया गया था, जो कि टेनिस प्लेयर है फ्रॉम जापान। एक्टिव वोल्कानो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये क्वेश्चन बना था कि इंडिया में एक्टिव वोल्कानो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो है अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड में ये पाए जाते हैं, बैरन आइलैंड में पाए जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किनके द्वारा पास किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा ये पास किया गया था। इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर 2019 में किन्हें बनाया गया था, तो ये पीयूष गोयल को बनाया गया था, हालांकि क्वेश्चन ये नहीं बना था, तो क्वेश्चन ये बना था कि फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में कौन, 2019 में कौन थी, तो 2019 में कौन थी, जो करेंटली है वही थी, ठीक है। कुमार मंगलम कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, तो टू प्रोमोट एंड राइज द स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली टू प्रोमोट एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, इस गवर्नेंस जो है इससे रिलेटेड है। अगर हम देखें डायरेक्टली ये सेबी से भी रिलेटेड है। विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर पूछा गया था, तो जूट जो है इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ट्राइप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो है पैनक्रिया से प्रोड्यूस होता है। एंजाइम के बारे में जो है पूछा गया था, शायद ये जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और ये पैनक्रिया से प्रोड्यूस होता है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है जरूर देखे जाना, स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा, तो ये जो है चेन्नई में प्रेजेंट है। कोणार्क सन टेम्पल फेज 2 में पूछा गया था, फिर रिपीट हुआ है, तो ये ओडिशा कोणार्क टाउन में प्रेजेंट है। कोणार्क जो है ये पूरी के सामने लोकेटेड है। क्रिप्स मिशन जो है वह सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया कब
भेजा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, फेज 1 में पूछा गया था, 1942 में भेजा गया था। रत्नावली जो है इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हर्षा है। उदयन के ऊपर में ये बुक लिखा गया था। करला केव्स जो है ये बुद्धिस्ट केव है, कहाँ पे प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में ये प्रेजेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। फुल फॉर्म ऑफ कोबोल रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बना था, क्वेश्चन ये बना था कि कोबोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, हमें पूरा नहीं मिला ये क्वेश्चन, इसी वजह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्टेट विद 5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो कौन सा स्टेट है जिसमें 5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो आंध्र प्रदेश में 5 है। उसके बाद कर्नाटका में 3 है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन बना है ये करंट अफेयर से ही बना है। अगर आप रेगुलरली अच्छा से करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसका जवाब बिल्कुल आप दे पाए होंगे एग्जाम में, और बिल्कुल अच्छा से करंट अफेयर भी पढ़ लेना और इससे रिलेटेड चीजें भी जरूर देख के जाना, खास करके 2019 का करंट अफेयर। 5 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश का। सोनार किसमें काम में लिया जाता है, तो डेप्थ ऑफ ओशन जो है इसे मेजर करने में सोनार काम में लिया जाता है। और एक किस एप्लीकेशन में काम में लिया जाता है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। एक तो हमने बता दिया, एक आपको बताना है, ठीक है। थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2019 पूछा गया था, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट जो है ये थीम था। हर्षचरिता जो है किनके द्वारा लिखा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी फेज में ही पूछा गया है, ये 2 बार और 3 बार हो गया, क्योंकि कोट पोएट भी एक बार पूछा गया था, तो इनडायरेक्टली एक भी क्वेश्चन बन गया। तो हर्षचरिता जो है ये बानाभट्टा के द्वारा लिखा गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च किया गया था, 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी पूछा गया था, ऑप्शन था केबी, एमबी, टीबी, नहीं केबी, एमबी, जीबी और पीबी था। तो यहाँ पे पेटाबाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है, पेटाबाइट सबसे ज्यादा इसमें है, तो पेटाबाइट हमने मेंशन किया है। फाइनेंशियल बिल इज इंट्रोड्यूस अंडर व्हिच आर्टिकल, तो ये जो है आर्टिकल 110 के अंदर जो है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 19 दिसंबर 1966 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका सही जवाब बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करना। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कम से कम ट्राई करना है कि उसका भी आप जवाब दे पाए कमेंट बॉक्स में। उज्ज्वला स्कीम फेज 2 में पूछा गया था, शायद फेज 1 में भी एक बार पूछा गया था, तो किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली डेट याद यहाँ पे जरूर रखें क्योंकि रिपीट होगा क्वेश्चन। 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था, ये एक डेट याद रखें। किन के लिए था, तो यहाँ पे जो है जो बीपीएल फैमिलीज हैं इनके लिए, बेसिकली वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिली, इससे रिलेटेड था। और ये जो है एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तो फ्लैगशिप स्कीम है, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था उस दौरान, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने कहा कि इनको बिल्कुल ध्यान रखें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1919 में एस्टेब्लिश किया गया था। रिपीटेड है, फेज 2 में पूछा गया था। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु टेक्स इन चार्ज, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये इनके जगह जो है ये रोल प्ले करेंगे अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट रहे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस समय अगर एब्सेंट रहे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही जो है प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ एक्ट करेंगे। 2019 पद्म विभूषण आर्ट एंड कल्चर में किन्हें दिया गया था, तीजन बाई को दिया गया था। साइक्लोन फनी जो है किसे, यहाँ नहीं साइक्लोन फनी जो है ये नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा, और फनी का मतलब क्या है, तो ये जो है स्नेक है। 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज किया गया था। विच इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, बार बार हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में बार बार जो है हमने डिस्कस किया, वही सेम क्वेश्चन फेज 1 फेज 2 कितना बार पूछे गए हैं। विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरवल बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन, ये जो है कि इंटरवल जो है ये मैक्सिमम कितना टाइम का हो सकता है, तो ये जो है 6 मंथ का मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मानसून सेशन और विंटर सेशन, इसके बीच में 6 मंथ का इंटरवल हो सकता है, या फिर विंटर सेशन या बजट सेशन, इसके बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का जो है इंटरवल हो सकता है। पिकॉक थ्रोन जो है किनके द्वारा जो है किसके द्वारा जो है इंडिया से ले गया था, तो ये नादिर शाह के द्वारा ले गया था। बैटल ऑफ करनाल हुआ था, आपको याद होगा, मोहम्मद शाह जो कि मुगल एम्परर थे, इनको हराकर जो है इन्होंने पिकॉक थ्रोन को लूटकर इंडिया से ले गया था। तो यहाँ तक था क्वेश्चन, जितने भी फेज 3 का हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, सारे यहाँ पे डिस्कस किया। तो रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना कि शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अपना जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या फिर फेसबुक में भी आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मन करे कि आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका रीच बहुत कम है। कम से कम 1 लाख स्टूडेंट तक तो ये पहुँचना ही चाहिए, तो शेयर जरूर कर देना। और साथ में फेज 1 फेज 2 भी जरूर देख लेना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपने पूरा फेज 3 देख ही लिया तो आपको अब समझ में आ गया होगा। वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।